नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस पेज पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लेकर आया हूं, एक रिव्यू वीडियो मैं आप लोगों के लेकर आया हूं, जिसमें हमारे साथ हमारे पुराने मेंबर्स हैं, जिनका रिव्यू आज हम लेंगे, जो अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने कितने टाइम से योगा शुरू किया, किस लिए किया, कैसे किया। तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ मैं आपका। तो आप हमारे मेम्बर्स को, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको बताएं कि आपका नाम, आपका क्या प्रोफेशन है। थैंक यू सो मच गौरव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू सो दैट मैं एक मीडियम बन पाऊँ और टीम ऑरा के बारे में लोगों तक बातें या यहाँ की बेस्ट चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह पहुँचाने का। मेरा नाम मनीषा चौधरी है और मैं यहाँ 3 साल से हूँ, अप्रॉक्स 3 साल हो जाएंगे जनवरी में। तो आपने किस लिए योगा स्टार्ट किया, किस चीज़ ने आपको इंसिस्ट किया, या क्या आपका मतलब माइंड था कि योगा जिम में जाना है मुझे, क्या आप बताएंगे? मुझे कभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं रहा, ना मैं कभी इंसिस्ट हो पाई, लेकिन कुछ किस्मत में होता है ना कि वो करवा देती है जिसमें तुम इंटरेस्टेड भी नहीं होते। तो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, स्लिप डिस्क हुई, 2 महीना मैं बेड रेस्ट पे थी। उसके बाद 2 महीना प्रॉपर आई वॉज ऑन बेड, एवरीथिंग वॉज ऑन बेड। फिर चलना फिरना घूमना तो बहुत दूर की बात है, बैठना भी बहुत बड़ी बात थी, टाइमर लगा के बैठती थी। कितना टाइम हो गया था आपको, मतलब स्लिप डिस्क के आपने बताया कि 2 महीने मैंने जस्ट चलना स्टार्ट किया था तब मैं यहाँ आई थी, और स्टार्टिंग सिचुएशन थी कि मैं ज़मीन पे भी नहीं बैठ सकती थी, ये गर्दन ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता था, बस चल के यहाँ आ सकती थी। और आज तो मुझे लगता है मैं 50-70% मैं योगा कर लेती हूँ, और अब हम एडवांस योगा की तरफ जा रहे हैं। तो आपको किसने बताया योगा के लिए कि आप योगा ज्वाइन करो, या मतलब कैसे मोटिवेशन मिला? यहाँ से पहले मैं कर रही थी, लेकिन वहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ मेरा प्रोफेशन ऐसा है, टाइमिंग्स फिक्स नहीं होती। ऑल्दो कॉर्पोरेट टाइमिंग्स हैं, 9 to 5 भी हो सकते हैं, 9 to 6 भी हो सकते हैं, तो वहाँ मेरे साथ टाइमिंग का क्लैश था। फिर यहाँ पे मैंने गूगल के थ्रू सर्च किया, तुमसे बात की, अपना लोकेशन शेयर करो, क्योंकि मैं नियर बाय हूँ इस स्टूडियो के, तुमने गलती से गंगानगर वाला स्टूडियो शेयर कर दिया, तो एक बार मन में आया नहीं ये तो दूर है, फिर दोबारा कॉल किया कि तुम्हारा गूगल पे गढ़ रोड दिखा रहा है। तो मैं यहाँ आई थी, हम मिले थे, तुमने पूछा कितना कर लेती हो, ऐसे नहीं कि आई तो चलो ठीक है कस्टमर है कल से आ जाना, नहीं, पहले सिचुएशन पूछी कब से है, कितना वर्कआउट कर लेती हो। तो जब मेरा पहला दिन था, ऐसे ही नहीं कि ठीक है रफ एंड टफ भेड़ चाल, ठीक है करना स्टार्ट कर दो, एक एक एक्सरसाइज के बाद तुमने पूछा कि पेन तो नहीं है, कर पा रही हो नहीं कर पा रही हो, तो बस फुली फोकस्ड। वो पूरी जर्नी आपकी मतलब कितने टाइम की रही है, जो आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बताओ कि जो पूरी जर्नी थी, जो कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? जर्नी तो मैं नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत ट्रॉमेटिक फेज था मेरी लाइफ का। 2 महीने बेड पे, फिर इट्स लाइक तुम फिर से चलना सीख रहे हो, फिर से बैठना सीख रहे हो। यहाँ पे आई, लोगों को देख के और ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता था कि ये इतना स्टैंडर्डाइज्ड कर रहे हैं, मैं बेसिक नहीं कर पा रही हूँ। मैंने रेगुलर मीन्स एक दिन का भी ऑफ ना इन्होंने दिया ना मैंने लिया, 1 साल मैंने प्रॉपर दिया है सो दैट मैं ट्रैक पे आऊँ। ट्रैक पे आने में 1 साल लगा है। जब मैं यहाँ आई थी तो अच्छा वाला मस्कुलर स्टिफनेस था और सियाटिका था, चल ही नहीं थी 2-3 महीने, तो सेक्रोलाइटिस भी था। तो जैसे आपने बताया कि आप चल भी नहीं पा रहे थे, तो कितने टाइम बाद आपको लगा कि हाँ अब आप थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हुए हो, आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिला है हमारे एक्सरसाइज से या हमारे योगा से? देखो, योगा या जिम या किसी भी, जिम की तो मैं प्रेफरेंस कभी नहीं करती क्योंकि जिम स्टिफनेस देता है, योगा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और ये ऐसा नहीं है कि आप आज आ रहे हो और ठीक है आज आपको कोई, तुमने भी गारंटी नहीं दी थी, तुमने नहीं कहा था मैं 3 महीने में ठीक कर दूंगा, वो मेरा इंक्लिनेशन था कि भाई करना है। जब मैं आती रही तो तुम अपना बेस्ट देते रहे, बट योगा इज़ नॉट समथिंग कि 2 महीना 3 महीना, वो आई गेस आपकी बॉडी की कैपेसिटी और आपका बिलीफ सिस्टम कि भाई जा तो रहे हैं, हो तो कुछ रहा नहीं है। बट अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम, अपना माइंड रिप्रोग्राम करके चलोगे कि जाना है, 1% लगेगा, जैसे मैंने बताया पहले दिन 3 सेकेंड, 3 दिन के बाद 6 सेकेंड, इस तरह मैंने बैठना स्टार्ट किया। तो अगर मैं चेंज की बात बताऊं, इतना ट्रॉमेटिक फेज के बाद 4 महीने में इट वाज लुकिंग लाइक स्टिफनेस खत्म हो गई है, अब मैं ग्रोइंग फेज में हूँ। तो अब आप हमारे रेगुलर मेंबर जैसे बन गए हो, तो अब पहले सेशन में और अब सेशन में क्या चेंज लगता है आपको? मतलब क्या आपको चेंज तो नहीं कहूँगी, चेंज तो बहुत छोटा शब्द है, 360 डिग्री का फ्लिप है।
बिल्कुल 360 डिग्री का फ्लिप। इट वाज, जीना भी मैं संभल संभल के चढ़ती थी, यहाँ आना और बहुत 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 ये हो रहा है तो बताना। तो ऐसा नहीं है तुमने एक बैच को एक वर्कआउट दिया और कहा कि ये करना है, सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे अवॉइड किया। पहले पूछा कि भाई हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, रिलैक्स। और तो चेंज तो बहुत छोटा शब्द है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। और इस पूरी जर्नी में आपकी जो 2.5-3 साल आपने हमारे साथ पूरी हमारी टीम के साथ किया, तो उसमें हमारी टीम का क्या मतलब सपोर्ट था, क्या देखो, कैसा आपको लगा, मैं कभी भी क्या फील हुआ आपको जो सोलो जितने भी लोग थे? परफॉर्मेंस में बिलीव नहीं करती। तो ऑरा इज नॉट ओनली गौरव, ऑरा इज नॉट ओनली अनमोल। तो ये एक टीम वर्क है जिसमें शिवांगी है, शी इज़ लाइक माई यंगर सिस्टर। मोहित भैया हैं, उनसे उतना इंटरेक्शन नहीं रहा। अनमोल भी ही इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर। तुम हो, तो इट इज़ टीम वर्क। तुम नहीं हो तो अनमोल है, अनमोल नहीं है तो शिवांगी है, शिवांगी नहीं है तो मोहित भैया हैं। एंड इन योर एब्सेंस इट वॉज क्लियरली डिक्लेयर्ड कि इनको संभल के कराना, इनको हैवी वर्कआउट मत कराना। तो इट वॉज टेकन केयर ऑफ बाय द टीम ऑफ ऑरा। ऑरा ने हमेशा ध्यान रखा, अगर तुम्हारी एब्सेंस है, अनमोल है, मोहित भैया है, किसी ने ज़बरन नहीं कहा कि नहीं कोशिश करो, नहीं हो रहा है छोड़ दो। तो ओवरऑल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, आपने अच्छा रिव्यू दिया। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो वो वर्कआउट के लिए मोटिवेट हो, इंटरेस्ट लें उसमें, या कितने दिन में उनको रिजल्ट मिल सकता है? आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है? देखो, रिजल्ट तो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। और रिव्यूअर्स के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, आज का जो यूथ है वो हाईली डिस्ट्रैक्टेड है, हाईली डिस्ट्रैक्टेड। उन्हें इस चीज़ का वैल्यू ही नहीं पता है। लेकिन अगर वो 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपया डॉक्टर को दे के आ रहे हैं तो दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड। तो इंस्पाइट ऑफ दिस मुझे लगता है 1 घंटा हमें सब कुछ छोड़ के खुद को देना चाहिए कि ये सिर्फ मेरे लिए है, इसमें मुझे अपने लिए कुछ करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ एनी डेकेड, 10 साल बाद, 20 साल बाद आप ही को अपने बारे में सोचना है। तो 1 घंटा हमें ज़रूर निकालना चाहिए अपने लिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स समथिंग कि यहाँ आओ, कहाँ आओ। आप पहले एक ऐसा इंसान फिगर आउट करो कि ठीक है बिजनेस सब करते हैं, क्या वो तुम्हारी कंडीशन को देखते हुए तुम्हें ट्रीट कर रहा है या इट्स जस्ट अ बिजनेस। सबसे पहले तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और वो तुम्हारी प्रॉब्लम टेकन केयर हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद 3 साल 4 साल तो छोटी चीज़ है, आप क्या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हो। मेरे टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज हुए, 6:30 से मैं 7:30 पे आ गई, ठीक है, 6 से 6:30 पे आ गई। 6:30 7:30 पे भी तो आई। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। अगर मैं ठीक नहीं हुई होती तो मैं नहीं आती। तो ओवरऑल एक बार लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि ओवरऑल कैसा रिस्पांस पूरी जर्नी में, आप क्या मतलब 10 में से कितने पॉइंट्स आप हमारी टीम को देना चाहिए? 10 तो बहुत छोटा है और तुम्हारा ग्रेड करना तो इट इज़ आउट ऑफ 10, ठीक है। 10 तो बहुत छोटा ग्रेड है एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं ग्रेड दूँ। भाई मैं तुम लोगों की वजह से आई शुड से कि मैं चल रही हूँ, ठीक है। तो ग्रेड तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं चल रही हूँ, बैठ पा रही हूँ। जॉब भी छूट गई थी बीच में, तो चलना बैठना ख़त्म था। तो आप लगाओ बिस्तर से उठ के कोई फिर से चल रहा है, तो ग्रेड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इट इज़ समथिंग की ज़रूरत ही नहीं है। चलो, तो थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने अच्छे रिव्यूज़ हमें दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर एक और मेंबर के साथ इसी तरह के रिव्यू के साथ। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू। कितनी देर की बनी?